चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनोमली टेस्ट, जो कि मेरा खुद का एक पर्सनल टेस्ट है, वो मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगी। उसमें कुछ मेडिकल टर्म्स होती है वो हम देखेंगे, जिससे आप अपना रिपोर्ट इजीली पढ़ पाए। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कि एनोमली टेस्ट के थ्रू हम क्या क्या जान सकते हैं, हमें क्या क्या मतलब ख्याल रखना चाहिए, तो सबसे पहले आप वो वीडियो चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज जल्दी से रिपोर्ट को देखते हैं और जानते हैं कि उसकी जो टर्म्स है उससे हमें क्या क्या पता चलता है। तो ये है रिपोर्ट और इसमें सबसे पहले तो लिखा है, मतलब पेशेंट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है, हमारी एज लिखी हुई होती है, किस डेट को हुआ है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो हॉस्पिटल वगैरह रहता है उसका भी लिखा हुआ है। ये जो है वो हमारी पीरियड की जो लास्ट मिस्ड पीरियड डेट होती है वो होता है, और उसे बोला जाता है LMP। यहाँ पर किस ड्यूरेशन पे हमारा ये टेस्ट हुआ है, यानी कि मेरा ये जो टेस्ट हुआ है वो 18 वीक्स 4 डेज़ पर हुआ था, तो ये वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमें जो एक एस्टिमेटेड डेट दी जाती है कि हमारी जो डिलीवरी होगी वो कब होगी, तो ये एक एस्टिमेटेड डेट होती है जो कि LMP के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो आगे एनोमली स्कैन में जो जो लिखा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कर्वी सर्विकल लेंथ दी गई है, और जो इंटरनल OS है वो क्लोज्ड है, वैसा लिखा है। उसके बाद राइट हमारा जो यूट्रीन है उसकी साइज़, लेफ़्ट जो यूट्रीन है उसकी भी साइज़ दी गई है। नाउ फिटस जो है उसमें हमें पता चलता है कि ये जो मतलब हम बेबी केयर कर रहे हैं वो ट्विन से या तो सिंगल है, तो यहाँ पर लिखा है कि सिंगल लीव फिटस, यानी कि हमारे पेट में जो बच्चा है वो एक ही बच्चा है। नाउ आगे यहाँ पर FHR जो लिखा है वो फीटल हार्ट रेट, यानी कि बच्चे की हार्ट की धड़कन कितनी है वो हमें इससे पता चलता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 152 BPM है। और यहाँ पर लिखा गया है कि सारी ही एक्टिविटी एंड मूवमेंट्स जो है वो अच्छे से मतलब देख पाए हैं। नाउ यहाँ पर लिखा है कि लिक्वर इज़ एडवोकेट फॉर द गेस्टेशनल एज, यानी कि जो पानी की मात्रा होती है वो मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, उस हिसाब से इस जो लाइन है उसका मीनिंग होता है। नाउ यहाँ पर एक और सेंटेंस दिया गया है कि प्लेसेंटा इज़ फुंडो पोस्टीरियर, तो यहाँ पर डिफरेंट 4 तरीके की पोजीशन रहती है। मैं इमेज के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि उसका क्या मीनिंग होता है। और यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है कि 3 वेसल्स अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ नोटेड, तो ये जो होता है वो एक नाली होता है, एक वेन होता है, जिससे हमारे बच्चे को ऑक्सीजन और मदर के थ्रू सारे ही जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बच्चे को मिलते हैं। तो वो 2 वेसल्स भी होते हैं, उसका भी मैं आपको इमेज दिखा दूंगी कि वो 2 वेसल्स एंड 3 वेसल्स दोनों ही होते हैं। तो ये सारी ही इंफॉर्मेशन हमें मतलब ये इतने रिपोर्ट में मिली है। नाउ आगे जो है वो ग्रोथ पैरामीटर है, आप देख सकते हैं। ग्रोथ पैरामीटर से यहाँ पर सारे ही शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, तो सबसे पहले तो हम इसके फुल फॉर्म देखेंगे और बाद में आगे देखते हैं कि रिपोर्ट में आगे और क्या है। तो अब बात करते हैं सारी ही ग्रोथ पैरामीटर की। तो सबसे पहली जो टर्म दी गई है वो है BPD, यानी कि बाईपेरिएटल डायामीटर, जिससे देखने में आता है कि बच्चे के जो भी सारे डायामीटर्स है वो सही तरीके से है या नहीं। उसके बाद दूसरी जो टर्म है वो है HC, यानी कि हेड सर्क्यूम्फरेंस, उससे बच्चे की हेड की जो पोजीशन है वो सही है या नहीं, ब्रेन का डेवलपमेंट जो हुआ है वो सही है या नहीं, वो सारी ही चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो है वो है AC, यानी कि एब्डोनिमल सर्क्यूम्फरेंस, उससे भी सारे ही मेजरमेंट देखे जाते हैं। और उसके बाद की जो टर्म दी गई है वो है FL, यानी कि फीमर लेंथ, उससे जाना जाता है कि बच्चे का थाई का जो बोन है वो सही से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। और लास्ट जो टर्म दी गई है वो है ह्यूमेरस लेंथ, उससे एक कंपेयर किया जाता है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। और ये सारे ही मेजरमेंट लेने के बाद हमें एक एस्टिमेटेड वेट दिया जाता है,
जो कि यहाँ पर 244 ग्राम लिखा हुआ है। बाजू में लिखा गया है कि प्लस और माइनस 10%, यानी कि 10% इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमें बताई गई है वो एक एस्टीमेशन ही होता है, क्योंकि एकदम ही प्रॉपर तरीके से बताना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तक कि हमारी जो रिपोर्ट है वो एकदम ही नॉर्मल है। सारी ही ऐसी टर्म्स जो आप समझ ना पाए वो सारी ही टर्म्स मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बता दी है। नाउ नीचे सब कुछ ही लिखा गया है कि ये जो है वो मतलब हेड के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या मेज़रमेंट रहेगा, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। तो ये वाला जो टेस्ट है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, जैसे कि हेड के बारे में, फेस के बारे में, बच्चे का नेक जो है वो सही तरीके से है या नहीं, उसका स्पाइन जो है वो सही तरीके से बना हुआ है या नहीं। तो ये सब कुछ ही मैंने एकदम ही डिटेल में आपको बता दिया। नाउ दूसरा जो पेज है वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, थॉर्क्स के बारे में, फिर एब्डोमेन के बारे में, कूब, लिम्स, सब कुछ ही यहाँ पर दिया गया है और सबका ही यहाँ पर मेज़रमेंट है। यहाँ पर कंक्लूज़न जो है वो लिख के दिया जाता है कि मतलब ये कितने टाइम में हुआ है, और यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरवल ग्रोथ इज़ नॉर्मल। तो हमें यही चेक करना होता है जब भी आपका रिपोर्ट आए तो आपको ये सारी ही चीज़ें देखनी है और नीचे यहाँ पर देखना है कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। और बाकी जहाँ भी आपने ये मतलब करवाया होगा सोनोग्राफी, वहाँ का सिग्नेचर वगैरह रहेगा। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और हमें सलाह देते हैं कि आगे हमें इस रिपोर्ट में क्या करना है। तो ये थी सारी ही इंफॉर्मेशन एनोमली टेस्ट के बारे में।